Students, today we will read chapter 1, the third level, part 3. पार्ट 1 एंड 2 में हमने पढ़ा कि चार्ले नाम का जो पर्सन होता है वो किस तरह से ग्रैंड सेंट्रल में घूमता रहता है और काफ़ी अपने फन इंसिडेंट भी शेयर करता है कि ग्रैंड सेंट्रल है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है. सो वी विल कंटिन्यू. The corridor I was in began angling left and slanting downward and I thought that was wrong. मैं कॉरिडोर में इंटर करता हूँ. चार्ले बोल रहे हैं कि मैं जैसे कॉरिडोर में इंटर करता हूँ तो मैं वहाँ से एक एंगलिंग लेफ़्ट हो जाता हूँ, एक एंगल से लेफ़्ट हो जाता हूँ और स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स. वहाँ पे ज़्यादा स्टेयर्स नहीं होती है थर्ड लेवल पे, तो वो वहाँ से डाउन होके नीचे की तरफ चला जाता है. एंड आई थॉट दैट वॉज रोंग, और मैंने सोचा कि मैं कहीं गलत जा रहा हूँ. बट आई कीप्ड ऑन वॉकिंग, पर मैं चलता रहा. ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप एंड आई डिडंट पास ए शॉल. कहता है कि मैं वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला ही हूँ. मुझे सिर्फ अपने फुट स्टेप्स की साउंड सुनाई दे रही थी और दूसरे कोई पर्सन नहीं था वहाँ पे. मुझे कुछ और अदर साउंड नहीं आ रही थी. Then I heard that sort of hollow road ahead that means open space and people talking. जब मैंने सुना sort of hollow road वो होती है जब हम किसी जगह पे जाते हैं और उस जगह से पहुंचने से पहले जहाँ पे हमें लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, तो ऐसा ही चार्ले के साथ भी हो रहा था कि उसको वहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनाई दी बातें करने की. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट. अब टनल ने शार्प लेफ्ट की तरफ लेफ्ट साइड में टर्न किया. आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. अब चार्लेस के साथ क्या होता है कि वो नीचे की तरफ जाता है थोड़ी सी स्टेयर्स चढ़ के और फिर थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है. कहाँ? किसके? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. पर एक क्षण के लिए मैंने क्या सोचा कि मैं सेकेंड लेवल पे आ गया हूँ. बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर. देर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. अब उसको कैसे पता चलता है कि उसको थोड़ी देर में लगता है कि वो थर्ड लेवल पे था, लेकिन थोड़ी देर में लगता है कि उसको सेकेंड लेवल पे आ गया है. क्यों? क्योंकि वहाँ के जो रूम थे वो बहुत ही स्मॉलर थे. एंड फ्यू टिकट्स विंडो, वहाँ पे जो टिकट की विंडो थी वो भी थोड़ी थी और ट्रेन गेट्स थे. और इंफॉर्मेशन बूथ था वो कहाँ पे था? सेंटर में था. और किसका? वुड का बना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही ओल्ड हो, पुराना हो. एंड द मैन इन द बूथ वॉर ए ग्रीन आई शेड. उन लोगों ने जो बूथ पे काम कर रहे थे लोगों ने ग्रीन आई शेड पहनी हुई थी. ग्रीन आई शेड क्या होती है? ये लोग जब कंप्यूटर पे या फिर अभी जो कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग ग्लासेस वगैरह पहनते हैं, सन ग्लासेस पहनते हैं, तो पुराने टाइम में क्या होता था कि आई शेड पहने जाते थे कि ये लोग आग के सामने या ये जो लाइट होती थी इसमें काम करते थे. वहाँ पे जो अभी इलेक्ट्रिक लाइट आती ये नहीं थी, तो वो लोग आर्टिफिशियल ये लाइट बनाकर ही काम करते थे. जैसे कि हमारी लालटेन वगैरह होती थी, तो वो उनसे बचने के लिए, अपनी आँखों को बचाने के लिए आई शेड का यूज करते थे. एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर. और वो जो बूथ पे काम कर रहे थे उन्होंने आई शेड पहने हुए थे और स्लीव प्रोटेक्टर पहने थे. ये 1850 टू 90 के लोग हैं, उसी टाइम स्लीव प्रोटेक्टर पहनते थे. देन लाइट वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. लाइट बहुत ज़्यादा डिम थी, कम थी और वो बार बार फ्लिकरिंग हो रही थी, मतलब जल रही थी, बुझ रही थी. इसीलिए जल बुझने की वजह से ये लोग क्या ये पहनते थे, आई शेड पहनते थे. देन आई सा वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट. क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कि क्या था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लाइट, ये जो अभी लाइट होती ये नहीं थी बल्कि गैस लाइट जल रही थी और उसकी फ्लेम थी वो ओपन थी, इसीलिए वो कभी मतलब उसकी जो रोशनी थी वो कम ज़्यादा हो रही थी. ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसके साथ आप पेपर स्टाइल भी शेयर की है, तो आप लोग देख लेना और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे. थैंक यू.